अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी मैट्रिक लेवल भी अब आने वाला है, यानी कि ग्रुप डी भी अब आपके साथ बीएसएससी आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा इन सारे एग्जाम को। तो एक बात को थोड़ा सा समझेंगे, और मैं ये जो बात कह रहा हूँ, यदि आप भविष्य में भी बीएसएससी का फॉर्म भरने वाले हैं या सीजीएल का फॉर्म भरे हैं या इंटर लेवल का वेट कर रहे हैं या मैट्रिक लेवल आने का वेट कर रहे हैं, तो आप जरूर इन सारे वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होगा। और एक बात मैं आपसे बता दूं, आप कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाइएगा। इसका शीर्षक क्या होगा? बीएसएससी आयोग क्यों ना कैलेंडर जारी करती है, बीएसएससी आयोग क्यों नहीं समय पे एग्जाम लेती है, बीएसएससी आयोग क्यों नहीं समय पे रिजल्ट घोषित करती है, बीएसएससी आयोग क्यों ना समय पे सारे काम करती है। इन सारे चीज पर इस पर चर्चा करेंगे। बीएसएससी आयोग आपको क्वेश्चन क्यों नहीं देती है, बीएसएससी आयोग एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं देती है, बीएसएससी आयोग आपका क्यों ना प्रश्न पत्र आपको दे देती है, क्यों ना आंसर की जारी करती है। इन सारे चीज को लेकर मैं बातचीत करूंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले एक बात बता दें, आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो मैट्रिक यानी कि बिहार बोर्ड से कई सारे स्टेट से आए थे सीखने के लिए, और लगातार पेपर में दे रहा था कि बिहार बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, काम कर रही है। ये भी एक आयोग है जो मैट्रिक का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और इंटर लेवल में जाएगा तो इंटर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आयोग बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे कि बाहर के स्टेट के लोग आकर वहां से सीखते हैं। हम लोग के पदाधिकारी से मिलकर कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना बीएसएससी आयोग के अधिकारी बाहर के किसी राज्य में, या बीएसएससी आयोग के जितने भी अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं भेज दिया जाता है कि वो भी सीख के आते, और जिस तरीका से जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अदर स्टेट करता है या जो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपका केंद्र गवर्नमेंट करता है, जैसा कि अभी आप चले जाइए, अभी फॉर्म भरा रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, और उसमें भी देखिएगा लास्ट में दिया गया है कि एक सप्ताह का मौका मिलेगा एडिट का, तो उससे आपको सीख लेना चाहिए। लगभग सभी एग्जामों में एडिट का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन आपके बिहार एसएससी ने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चर्चा करेंगे। सभी एग्जाम का प्रश्न पत्र दिया जाता है, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ एग्जाम को छोड़कर, जिसमें कि बीएसएससी आयोग भी शामिल है। सभी एग्जाम का कट ऑफ जारी किया जाता है, कुछ आयोग को छोड़कर, जिसमें कि आपका बीएसएससी आयोग भी शामिल है। यदि एक बात मैं बता दूं, सभी एग्जाम में आंसर की जारी किया जाता है, लेकिन आपका जो बीएसएससी आयोग है वह रिजल्ट केवल जारी करती है। तो आंसर की या कट ऑफ ये सब लास्ट में जारी करने का क्या चीज है? आप प्रश्न पत्र बच्चों को दे देते, आप एक समय में आंसर की जारी करते, एक कैलेंडर जारी करते, संभावित एग्जाम डेट जारी करते, एडिट का ऑप्शन देते। जो भी मैं बात पूछ रहा हूं, यदि बीएसएससी के कोई अधिकारी सुन रहे हो या बीएसएससी के कोई भी स्टूडेंट सुन रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेंगे। अधिकारी सुन रहे हैं तो जरूर आप गंभीरता से लें, ताकि सुधार की जरूरत है। यदि यही आयोग का कारनामा रहा, इसी तरीका से आयोग शिथिलता से चली रही, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, बच्चों का भविष्य गर्त में चला जाएगा। इस बात से हम लोग नहीं मुकर सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि आप बीएसएससी इंटर लेवल का फाइनल कराने के लेकर 14 से लेकर 22 तक में आप लगा दिए। अभी कब तक उनका ज्वाइनिंग होगा कोई खास ठोस नहीं है, लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि ठीक है, उसमें कुछ जो गलतियां हुई बीएसएससी सीजीएल में सुधार लें, या अपकमिंग जो वैकेंसी है बीएसएससी सीजीएल उसमें सुधार लें, या आगे से कोई गलती ना हो। इसके लिए आपको एक ठोस रणनीति आपको बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी, उसमें भी आपका एडिट का ऑप्शन दिया गया है कि आप फॉर्म भरने के बाद यदि कोई गलती होता है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा, ऐसा क्यों नहीं बिहार आयोग के द्वारा, ऐसा क्यों नहीं बीएसएससी आयोग के द्वारा सीजीएल में दिया गया? एक दूसरा बात आप जानते हैं, रेलवे ऑनलाइन एग्जाम कराती है, प्रश्न पत्र आंसर मिलाने के लिए दिया जाता है, हूबहू बच्चों के पास प्रश्न पत्र आता है, वह देखते हैं कहां गलती है, कहां अटेम्प्ट लेने में मैंने गलती कर दिया, और कहां आयोग के द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है वो भी गलती है, उस पर भी बच्चे कंप्लेन करते हैं और आयोग उसको सुधारती है, आरआरबी आरआरसी कोई आयोग हो।
एसएससी आयोग हो, लेकिन बिहार एसएससी आयोग के द्वारा यदि ऐसा किया जाता तो बच्चे के निर्माण में, बच्चे के हित के लिए अच्छा रहता। मान लिया जाए आप भी आयोग है, आपका भी क्वेश्चन सेट होता होगा, कहीं एक दो प्रश्न गलती हो गया तो बच्चे का भविष्य चला गया। टैलेंट बच्चे, जिनमें टैलेंट है, जिनमें क्वालिटी है, वह सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। वह प्रश्न उस बच्चा का सही हुआ हो और वही आप गलत आंसर ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको आंसर की और प्रश्न पत्र बच्चों को दे देना चाहिए। ये एक बात हुआ। तीसरी बात, आप कट ऑफ जैसे पीटी का दिए, ठीक उसी प्रकार पीटी के रिजल्ट के समय ही कट ऑफ दे दीजिए। पीटी के रिजल्ट से पहले एग्जाम के 5 दिन 7 दिन बाद आप आंसर की दे दीजिए। एग्जाम का प्रश्न पत्र बच्चों को ले जाने दीजिए। ये सब बच्चे का संपत्ति होता है। बच्चे इसी के लिए आपको फी अफोर्ड करते हैं। बच्चे जो फी देते हैं वह यही होता है कि उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। एक तीसरी बात यह है कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न पत्र है वह कैसे बच्चे निर्धारित कर पाएंगे कि ये प्रश्न का आंसर आप सही लिए हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत लिया गया है। ऐसा बीपीएससी में होता था पहले, तो भी आंसर दिया जाता तब न मालूम चलता था, लेकिन बीएसएससी आयोग में ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर जो भी बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं या इस बिहार के निर्माण के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको इस सारे चीज से इसको हटाना चाहिए। एक नया प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार को भी, बिहार आयोग को भी, यानी बीएसएससी आयोग को भी अपडेट करना चाहिए, ताकि अभी जो आप देख रहे हैं डिजिटल जमाना है, इसमें भी आप यदि बहुत सारा चीज गोपनीय रखते हैं, उसको गोपनीय रखने की कोई जरूरत नहीं है। लाखों अरबों प्रश्न हैं, उसमें आपको 150 प्रश्न नहीं मिल सकता है कि आप उस प्रश्न को रखते हैं जो बच्चे को दे देना चाहिए, जो बच्चे के पास होना चाहिए, फिर भी वो प्रश्न आप अपने पास रखते हैं। एडिट का ऑप्शन बच्चे का अधिकार है, फिर भी आप वो नहीं देते हैं। रिजल्ट से पहले कट ऑफ देखना बच्चे का अधिकार है, फिर भी आप नहीं देते हैं। रिजल्ट से पहले, एग्जाम के पहले कैलेंडर आ जाना, ये बच्चे का अधिकार है, फिर भी आप कैलेंडर नहीं जारी करते हैं। तो इन सारे चीज को आपको समझना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, जो भी बच्चे हो, बीएसएससी इंटर लेवल हो, बीएसएससी सीजीएल लेवल हो, या बीएसएससी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास जाए, ताकि आपको सुधार करने की जरूरत है। 5 सुधार करने की जरूरत है बीएसएससी आयोग में। सबसे पहले ये कि कैलेंडर जारी करें। दूसरा नंबर ये, आप फॉर्म भरवाते हैं उसमें एडिट का ऑप्शन दें। तीसरा नंबर ये कि बच्चे का वो अधिकार है, वह बुकलेट लेकर अपने घर जाए। चौथा नंबर ये कि आप एग्जाम के बाद आंसर की जारी करें। 5वां नंबर ये कि रिजल्ट के बाद आप कट ऑफ जारी करें। ये 4-5 सुधार यदि हो जाता है तो बीएसएससी आयोग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और ये सुधार की जरूरत है, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इस समय से पहले कर लिया जाए, समय रहते हुए कर लिया जाए। क्यों ना बच्चे को परेशानी से बचाने के लिए कर लिया जाए। जो भी सुविधा दिया जाता है, वो आयोग हो, सरकार हो, कोई भी हो, वह जनता की हित के लिए देती है। लेकिन बीएसएससी आयोग का ये मानसा नहीं है। बच्चे इससे परेशान होते हैं। उस समय आप कौन सा आंसर किए, क्या किए, कैसे बनाए, बच्चे के पास 5 साल 7 साल 2 साल बाद नहीं रहता है। तो इसलिए आप समय पे सब काम करें ताकि आपका भी नाम हो। जिस तरीका से बिहार बोर्ड से बाहर के अधिकारी आकर, अलग स्टेट के अधिकारी आकर, अलग स्टेट के आयोग आकर, अलग स्टेट के बोर्ड वाले आकर सीख के जाते हैं कि कैसे आप इतना कम समय में रिजल्ट जारी कर, कैसे इतना साधारण तरीका से आप एग्जाम ले लेते हैं, कैसे कोविड काल में भी आप समय पर रिजल्ट दे दिए। तो इन सारे चीज को आपको भी एक मिसाल कायम करना चाहिए कि बीएसएससी आयोग से बाहर के लोग आए सीखने कि कैसे ये आंसर की जारी करते हैं, कैसे ये एडिट का ऑप्शन देते हैं, कैसे ये इतना फास्ट काम कर लेते हैं, कैसे ये कैलेंडर जारी करते हैं। तो इन सारे चीज को आपको भी सोचना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आप कहीं जाकर सीख सकते हैं, आप अपने बगल के स्टेट से जाकर सीख सकते हैं, या केंद्र गवर्नमेंट में जो आयोग है उससे जाकर सीख सकते हैं। लेकिन सीख के सुधारना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाहरी लोग आ रहे हैं तो पेपरबाजी करें कि मेरे यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है और आपके यहाँ जो अच्छा सुविधा नहीं है उसको दिखाए ही नहीं। आप इस बात को समझे, यदि बीएसएससी आयोग में भ्रष्टाचार है, बीएसएससी आयोग में कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करना चाहिए। ये नहीं कि मैं सर्वोपरि हूं, जो मेरे में है वही है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार 5 प्रकार का यदि सुधार हो जाता है तो बच्चों के हित में होगा। बच्चों के लिए ये जरूरी है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जितने
जितने भी बच्चे यदि मेरे बातों से सहमत होंगे तो जरूर एक कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे इस बात से सहमत होंगे तो केवल और केवल वह इस वीडियो को मात्र 5 व्यक्ति को शेयर करेंगे। एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को शेयर करेगा और आप यदि बच्चे के गार्जियन हैं फिर भी आप शेयर करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा अच्छा होने के बावजूद रिजल्ट नहीं दे पाता है, आपका बच्चा बहुत पढ़ाई करने के बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इन सारे चीजों को क्योंकि अंधकार में है, अंधकार में तीर मारिएगा, किसका तीर जाकर लगेगा ये कंफर्म नहीं होता है, किसका तीर गलत हो जाएगा ये भी कंफर्म नहीं होता है। तो बच्चे देखें, अभिभावक देखें, शिक्षक देखें या कोई यूट्यूबर देखें, जो भी देखें इस वीडियो को जबरदस्त से शेयर करें ताकि आयोग तक, सरकार तक ये जा सके और उनको भी इस पर विमर्श करने पर, उनको भी इस पर विचार करने पर लगे कि हाँ विचार करने योग्य बात है, इस पर विचार करना चाहिए। तो खासकर मेरा नम्र निवेदन है, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।